श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त और राहु काल का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय व्रत है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो कि एक महीने में 2 बार होती है। पहली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। भगवान शिव को प्रदोष का व्रत अत्यंत प्रिय है और प्रदोष काल का समय भी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और जब पृथ्वी पर कोई भी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन और अर्चन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा उन्हें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। इसीलिए प्रदोष का व्रत अत्यंत ही उत्तम व्रत है। हर दिन का अलग प्रदोष का व्रत होता है और अलग अलग फलदायी होता है। ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सप्ताह के किसी एक दिन का प्रदोष व्रत धारण करें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर सप्ताह के सभी 7 दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सप्ताह के किसी भी दिन के प्रदोष व्रत को धारण किया जा सकता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव की पूजा सायंकाल के समय होती है, जिसमें व्रती को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के सामने हाथ में जल लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। शिव जी का पूजन अर्चन करके सारा दिन उपवास रखें। अगर हो सके तो निराहार व्रत रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। तो सारा दिन व्रत रखने के बाद संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में जो शुभ मुहूर्त है उसी में भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। विधि विधान से सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो भगवान शिव को अर्पित करें, जिसमें धतूरा, जनेऊ, चंदन, अक्षत इस प्रकार से अर्पित करने के बाद प्रदोष के व्रत की कथा सुनना चाहिए और भगवान शिव की आरती करना चाहिए। भगवान शिव को खीर अत्यंत प्रिय है, तो चावल की खीर बनाकर शिव जी का भोग लगाएं और उसी खीर को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का नमक हो, नमक नहीं खाया जाता। तो इसलिए नमक का सेवन ना करके खीर से ही व्रत का पारण करना चाहिए। साल 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 14 मई गुरुवार को रखा जाएगा और ये गुरु प्रदोष होगा। गुरुवार का प्रदोष व्रत धारण करने से मनुष्य के जीवन में वैवाहिक समस्याएं समाप्त होती हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 मई गुरुवार की सुबह 11:20 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 मई शुक्रवार की सुबह 8:31 पर। चूँकि प्रदोष के व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी में ही प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी 14 मई गुरुवार को प्राप्त हो रही है। इसी दिन सभी भक्तगण प्रदोष के व्रत को धारण करेंगे। 14 मई को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 7:04 से रात्रि 9:09 तक, और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक, और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में होती है,
इसीलिए राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ काम, मांगलिक काम या फिर नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो ये थी प्रदोष के व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।